प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 7 तक। स्वर्गदूत मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इस्राएल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज़ सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिसे मैंने उस समय देखा था जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था, और उस दृश्य के सदृश जिससे मैंने कबार नदी के पास देखा था। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। ईश्वर की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतर प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा था। वह व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझसे यह कहते सुना, मनुष्य के पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पावदान है। मैं सदा के लिए इस्राएलियों के बीच निवास करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्यांश 1 से 12। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबी चौड़े और अपने कपड़े के धब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी एजेकियल के ग्रंथ से पढ़ते हैं, और नबी एजेकियल के ग्रंथ के द्वारा और नबी एजेकियल के द्वारा परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं।
और अपने संदेशों के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव तब होता है जब हम ईश्वर के संदेश को सुनते हैं और जीवन में आत्मसार करते हैं। जब हम नबी एजेकियल के ग्रंथ को पढ़ते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है या 4 भागों में जाना जाता है। पहला भाग में वर्णन है, नबी एजेकियल लोगों को चेतावनी देते हैं, विशेष करके यहूदा और यरूशलेम की जनता को। इस बात पर चेतावनी देती है, तुम लोगों ने पाप किया है और पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है। पाप का दंड उन्हें भोगना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति में जीवन बिताना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसी का नतीजा वे जीवन में भोग रहे थे। और इसी बात को नबी एजेकियल उनके सामने पेश करते हैं और ईश्वर नबी एजेकियल के द्वारा। दूसरा भाग में हम पढ़ते हैं, पुनः नबी एजेकियल यरूशलेम, यहूदा और आसपास के देशों और शहरों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि वे भी अपने पापों के कारण दंड भोग रहे हैं। पाप जो ईश्वर से दूर चले गए हैं, पाप जो अपने जीवन में वे प्रवेश होने दिए हैं और उसी का असर वे अपने जीवन में भोगते हैं। एक तरह से विनाश और प्रभु की आशीष और प्रभु की महिमा को जीवन में नहीं देख पाते हैं। तीसरा भाग में हम देखेंगे, वहाँ पे नबी एजेकियल अब लोगों को बताना चाहते हैं, विशेष करके यरूशलेम मंदिर को एक आदर्श की तरह लेते हुए, कि यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया, विनाश किया गया, बर्बाद किया गया, लेकिन अब उसी मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, उसी मंदिर को पुनः बनाया जा रहा है। और एक तरह से ये नयापन को दर्शाता है। गिरने के बाद, टूटने के बाद एक नयापन प्रवेश हो रहा है, नया कार्य शुरू हो रहा है, उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जनता को बताते हैं। अब चौथा भाग में नबी एजेकियल बताना चाहते हैं कि प्रभु का कार्य शुरू हो चुका है। प्रभु का कार्य शुरू हो चुका है। अब जब प्रभु का आगमन होता है, प्रभु आते हैं, एक तरह से सब कुछ बदल जाता है, जीवन में नयापन आ जाता है। जहाँ टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अब वहाँ पे बिल्कुल नई चीज़ों का आगमन हो चुकी है। इसके बारे में वर्णन करते हैं। और ये मुख्य 4 भाग एक ही ग्रंथ को बांटा गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी ग्रंथ के भागों को हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। और आज का प्रथम पाठ ये अंतिम भाग से लिया गया है, जहाँ पे ईश्वर के आगमन होने के बाद में सब कुछ नयापन में बदलता है। ईश्वर की राज्य की स्थापना होती है, ईश्वर का राज्य का विस्तार होता है। ये शांति, प्रेम, भाईचारा, न्याय, मिलनसार, ये राज्य होने लगते हैं। अब इसी को हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो एग्जैक्टली 4 भागों में एक एक व्यक्ति के जीवन को बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप और सदृश्य बनाए हैं और ईश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने जैसा, अपने प्रतिरूप और सदृश्य बनाएं। आप और मैं ईश्वर के जैसा प्रतिरूप बनाए गए हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब हम व्यक्तिगत जीवन जीना शुरू करते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। और वह यह है कि हम अपने जीवन में पाप को प्रवेश होने देते हैं, उसके द्वारा हमारा विनाश होता है, हमारी क्षति होती है। ये क्षति ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की महिमा को हम देख नहीं पाते हैं, उसको दर्शाता है। जो व्यक्ति पाप में गिरता है, एक तरह से ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। और इसके बारे में वर्णन भी हम पाते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में, सबों ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। जब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए तो ईश्वर की आशीष और उसकी महिमा को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति का पहला स्टेज है, पहला भाग है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में दूसरा भाग जो होता है,
हमारे जीवन में पाप का प्रवेश नहीं हुआ रहता है, फिर भी हम पापों के द्वारा घिरे जाते हैं। कितने बार हम अपने जीवन में देखते हैं, मैं पाप में नहीं गिरूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप से दूर भागूंगा। परमेश्वर ने भी कहा, वचन भी बताता है कि पाप से दूर भागो। इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन पापों के द्वारा हम घिरे जाते हैं। जब हम घिरे जाते हैं तो उसके द्वारा खींचे जाते हैं और अंत में हम उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। एक तरह से हमारा विनाश होता है जब पाप में गिरते हैं। प्रभु की आशीष को अपने जीवन में हम महसूस नहीं कर पाते हैं जब हम पाप में रहते हैं। ईश्वर की उपस्थिति को और विशेष करके उनकी महिमा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं जब हम पाप में गिरते हैं। और जो तीसरा भाग जो व्यक्तिगत जीवन में मिलता और दिखाई देता है, वह यह है, जब हम गिरते हैं, गिरने के बाद में हम परमेश्वर की ओर आने के लिए कोशिश करते हैं तो एक नए जीवन का संचार होता है। नई नई चीज़ें पनपने लगती है, नए नए व्यवहार और स्वभाव हमारे जीवन में आने लगते हैं और वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। सुंदर उदाहरण जकरियुस का बार बार लिया जाता है। वो पाप में था, पाप में गिरा था, लेकिन जब उन्होंने यीशु की ओर आने के लिए कदम उठाया, एक नया जीवन का संचार होना शुरू हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कितने खुशियों से वे भर जाते हैं, मुक्ति को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं। ये व्यक्ति का तीसरा भाग को दर्शाता है। अब जब चौथा भाग ये ईश्वर का राज्य को दर्शाता है। ईश्वर का राज्य ये बाह्य राज्य नहीं है, बल्कि एक एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का राज्य है। ये शांति का राज्य, न्याय का राज्य, प्रेम का राज्य, भरोसा का राज्य और मेल मिलाप का राज्य इंसान के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। और इसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और इसी के बारे में आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। वचन में पढ़ते हैं, मैंने देखा कि मंदिर ईश्वर की महिमा से भरा जा रहा है। जिस मंदिर को तोड़ा गया था, जो मंदिर टूटा हुआ था, अब उसी मंदिर में ईश्वर की महिमा छा रही है। ईश्वर की महिमा से वह मंदिर भरा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार में ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में देखेंगे, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं, हम भी प्रभु की महिमा से भरे जाते हैं, प्रभु की आशीष से भरे जाते हैं। और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं, बुलाए जाते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है, चारों भागों के द्वारा अंतिम भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो ईश्वर की महिमा में, ईश्वर की उपस्थिति में। और वह हमारे लिए एक अनोखा अनुभव रहता है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसके विषय में बाइबल में हम कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। विशेष करके पेतरुस, याकूब और योहन के बारे में पढ़ते हैं, जिनको यीशु ने अपने साथ उस जगह पे लिया था जहाँ पे उनका रूपांतरण हुआ। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने ईश्वर की महिमा को देखी, ईश्वर की उपस्थिति में रहे और वहीं रहना पसंद किए। क्यों? क्योंकि सब कुछ बदला हुआ था, जीवन भी बदला हुआ था, माहौल भी बदला हुआ था, परिस्थिति भी बदली हुई थी, यीशु के मुख भी बदले हुए थे, यीशु के कपड़े भी बदले हुए थे। परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में देखते हैं, जहाँ पे परिवर्तन होता है, जहाँ पे परिवर्तन दिखाई देता है, वहीं पे रहने के लिए हमारा मन और हृदय बस जाता है। और ये एक नवीन जीवन को दर्शाता है, यीशु में नएपन को दर्शाता है, ईश्वर में नएपन को दर्शाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम
सुसमाचार में प्रवेश करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें संदेश देना चाहते हैं और हमारे साथ साथ सारी जनता को बताना चाहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की पुत्री हैं। हमें शास्त्रियों और फरीसियों की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वे इस तरह जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए जीवन जीते हैं। एक तरह से दिखावा जीवन जीते हैं और इसलिए वे बाजारों में, इसलिए वे चौकों में और इसलिए वे दिखावा जीवन जीना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं कि तुम उनके जैसा जीवन नहीं जियोगे। वे आकर्षित करने के लिए जीवन जीते हैं, अपना नाम कमाने के लिए जीवन जीते हैं, लोगों को कार्य करने के लिए कहते जरूर हैं लेकिन स्वयं करते नहीं हैं, लोगों के लिए नियम बनाते हैं लेकिन स्वयं नियम को पालन नहीं करते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव उनके जैसा नहीं हो। आज अपने जीवन में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनके आचरणों और व्यवहारों में हम गिर जाते हैं। वे जैसा व्यवहार करना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार हम भी व्यवहार करना शुरू करते हैं। फरीसी क्या करते हैं? दिखावा का जीवन जीते हैं। आज के दुनिया में देखा जाए तो ये दुनिया दिखावा का दुनिया है। आज के लोगों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिखावा का जीवन जीता है या लोग जीवन जीते हैं। हर क्षेत्र में देखा जाए, कार्य करने के क्षेत्र में दिखावा, व्यक्तिगत जीवन में दिखावा, अपने विचार में दिखावा, इस तरह से सब कुछ दिखावा दिखावा। जब हम दिखावा का जीवन जीते हैं तो स्वयं को देखना भूल जाते हैं, क्योंकि बाह्य लोगों को देखना शुरू करते हैं। और जैसे ही हमारी दृष्टि बाह्य लोगों के जीवन में पड़ती है, अपनी ही दृष्टि अपने ही ऊपर में नहीं पड़ती है और वही हमारे लिए एक है विनाश का कारण और गिरने का मुख्य कारण बन जाता है। तो आज प्रभु हमें संदेश देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमें इस प्रलोभन में नहीं आना है कि हमें दिखावा का जीवन जीना है और इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके बाद आगे यीशु बताना चाहते हैं, गुरु या आचार्य बनना स्वीकार मत करो। आज की दुनिया में देखा जाए तो सब कोई गुरु बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, नामों को कमाना चाहते हैं, सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं। हालांकि अच्छा है, लेकिन यदि सिर्फ वहाँ पे ईगो है और मैं हूँ तो एक तरह से कहा जाए तो विनाश भी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस अहंकार से बचाना चाहते हैं, उस घमंड भरा जीवन से बचाना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि गुरु बनना स्वीकार मत करो, आचार्य बनना स्वीकार मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है जो ईश्वर है, तुम्हारा एक ही आचार्य है जो मसीह है। तो आज ये हमारे लिए संदेश है और यह संदेश चुनौती से भरा हुआ है। जहाँ पे हम बड़ा बनना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं छोटा बनो। और इसलिए आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में हम लोगों ने देखा, जो बड़ा बनना चाहता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो छोटा बना हुआ है या बनता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। और इसके विषय में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, विशेष करके फिलिपियों के पत्र में। वहाँ पे यीशु के बारे में वर्णन है। लिखा गया है कि यीशु ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने बराबरी नहीं किया, एक दास का रूप धारण किया, छोटा बना, सेवक बना, दास बना। और वचन के अंत में देखते हैं परमेश्वर ने उसे और उनके नाम को ऊंचा उठाया। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में होता है, मेरे जीवन में होता है, लेकिन तब होता है जब हम नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, विनीत बनते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। सुसमाचार के आधार पर, प्रभु के नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार आप जीवन जीना शुरू करेंगे, हम जीवन जीना शुरू करेंगे, प्रभु की आशीष हमारे ऊपर में पड़ेगी और ये हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बनेगा। ये हमारा जीवन एक आकर्षक जीवन बनेगा, ये हमारा जीवन एक आकर्षक जीवन बनेगा। और प्रभु
यही चाहते हैं कि हम ऐसे ही आदर्श और आकर्षक जीवन जिए सकारात्मक रूप से। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रथम पाठ के जरिए आपने हमें संदेश दिया है कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में महिमा को याद दिलाती है, आशीष को याद दिलाती है। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि प्रभु तूने कहा है कि हमें फारिसियों की तरह और उनके स्वभाव को, उनके गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके नियम के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। आपने कहा छोटे बनो, नम्र बनो, दास बनो और उसके द्वारा आप ऊपर उठाए जाओगे। प्रभु हम ऐसे जीवन जीने के लिए आपसे आशीष मांगते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में मांगते हैं। आशीष देना, कृपाओं से भरना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी